बात करेंगे, सबसे पहला आज का वर्ड है रेजिस्टर्स, ठीक है ना। रेजिस्टर, तो रेजिस्टर क्या होता है, जो रेजिस्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना। इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बाय विच इलेक्ट्रिसिटी करंट या करंट कांट ट्रेवल इजीली, ठीक है ना। ये भी रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस का एक पार्ट है, रेजिस्टेंस इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है जिससे के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाता है। जैसे हमारा बल्ब हो गया, फैन, ये सब आता है रेजिस्टर्स में, ये सब का कार्बन रेजिस्टर भी होता है, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो रेजिस्टर हो गया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब स्टार्ट हो रहा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है ना। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब रेजिस्टर्स को कैसे कैसे कंबाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ना है हम लोग को। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स इन सीरीज, क्लियर है। तो पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है ना। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लो एक सर्किट है इस तरीके से, यहां पर एक रेजिस्टर इस तरह से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये प्लस ये माइनस, ओके। ये मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सीरीज करने का मतलब है एक के बाद एक तीनों एक ही लाइन में, ठीक है। मतलब एक को पुश किए ना तो तीनों धड़ाम से गिर गया, क्लियर है। अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मेरा सवाल, ये सेल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस, तो इधर से करंट जाएगा करंट। रजिस्टर इन सीरीज इसको कैसे बनाते हैं समझिए ध्यान से। इधर से करंट गया आई करंट गया इधर से, ओके। आई करंट इसमें इंटर किया। अब क्या इन तीनों से अलग अलग करंट जाएगा, नहीं ना, तीनों से एक ही करंट जाएगा और करंट वापस आएगा यहाँ से और फिर इधर ये आके वहाँ पे निगेटिव की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरा सवाल ये है कि करंट तो सेम रहा तीनों में यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, वोल्टेज सेम रहेगा नहीं ना। कुछ जब जाएगा तो वोल्टेज कुछ ये यूज करेगा अपने पास, यहाँ से नहीं तो वोल्ट मीटर लगा के आप चेक कर सकते हैं, कुछ ये यूज करेगा, V1 ये यूज करेगा, ये V2 ये यूज करेगा और ये V3 यूज करेगा, मतलब तीनों का वोल्टेज अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, V बराबर IR, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर IR होता है, ठीक है ना। V बराबर IR, तो यहाँ पर V क्या है, बार बार चेंज हो रहा है। तो V1 अगर हमको निकालने के लिए बोले तो क्या लिखेंगे, IR1, चूंकि करंट सब में सेम, लेकिन यहाँ पर R1 हो जाएगा, ठीक है ना। I तो सब में सेम है तो IR1। V2 अगर बोले तो वो निकलेगा IR2 और V3 बोले तो वो निकलेगा IR3। इतना तक क्लियर है ना, ये समझ में आया। V1 क्या होगा, IR1, V2 IR2 और V3 क्या होगा, IR3, ठीक है। अब देखिए जो नेट वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज कितना गया वो कैसे पता करेंगे, तो इंडिविजुअल सबको ऐड कर देंगे, मतलब नेट V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है। V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए V को कैसे कितना लिख सकते हैं हम, I और R इक्विवेलेंट करने का मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस कितना लगा वो, ठीक है ना। और I करंट तो सब जगह सेम है, ठीक है। अब देखिए V1 कितना है, IR1 प्लस V2 कितना है, IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पर I उन तीनों में कॉमन है तो उसको ले लेंगे बाहर, I तीनों में सेम है ना तो I कॉमन ले लिए, बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। अब देखिए I से I कट गया तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। ये आ गया इसमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो मतलब अगर रेजिस्टर सीरीज में जुड़ा हो, मतलब एक ही लाइन एक ही कतार में जुड़ा हो, तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है, इसलिए गली या स्ट्रीट लैंप जो होता है वो कैसा लगा रहता है, सीरीज में,
ठीक है ना, मतलब जैसे शादी ब्याह में नहीं होता है साटा वाला सुने होंगे, ठीक है ना, तो एक बल्ब यहाँ तो मतलब उसी के अक्रॉस दूसरा और उसी के अक्रॉस तीसरा, तीनों सीरीज में रहता है एकदम ऐसे, ठीक है ना, ताकि एक जैसे एक बटन दबाते हैं सबका सब लाइट पूरा स्ट्रीट में एकदम जगमग जगमग होने लगता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा क्या, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका मान तीनों इंडिविजुअल से तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और वो होता है क्या, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम। क्लियर है, इतना नोट कीजिए, तब बढ़ेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ठीक है। रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ेंगे तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से गया आई करंट, एम्पियर है, करंट को मेजर करेगा, आई करंट गया, तो क्या तीनों, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो और ये R3 मान लो, तो क्या तीनों में सेम करंट जाएगा, ना ना ना, ठीक है। तो इधर मान लो गया I1, यहाँ से गया I2 और इसमें गया I3, करंट बटेगा ना जी, तीनों एक ही साथ अलग अलग डायरेक्शन में, तो करंट बटेगा और फिर यहाँ से आकर यहाँ भी I1 आएगा, I2 आएगा और I3 आएगा और यहाँ I1 बाहर निकलेगा। लेकिन क्या वोल्टेज अलग अलग रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लो वोल्टेज गया यहाँ से, ये वोल्ट मीटर लगाकर चेक कर सकते हैं, ये वोल्टेज क्या होगा, तीनों में सेम रहेगा, ठीक है ना, वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा, ओके, तीनों में सेम वोल्टेज जाएगा, जितना वोल्टेज ये लेगा उतना ही ये लेगा, उतना ही ये लेगा, ठीक, क्योंकि वोल्टेज एक साथ पर लेकिन करंट बट जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको फॉर्मूला क्या था मेरा, V बराबर आई आर, तो यहाँ आई चेंज है ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा आर, आई बराबर V बट्टा आर, ठीक है ना। अब देखिए I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा V बट्टा R1, चूँकि V सेम है इसमें। I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा V बट्टा R2 और I3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V बट्टा R3। इतना तक क्लियर है, ओके। चलिए I1 निकल गया, I2 निकल गया, I3 निकल गया। अब क्या करेंगे, हमको I जो ये नेट I है, I इक्वेलेंट, वो कितना होगा, तीनों का इंडिविजुअल सम, ये ऐसे लिखेंगे ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब इधर से जो गया तीनों टूट कर, तो यहाँ से कैसे निकला, I1 I2 I3 करके निकला। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए I1 कितना है, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V इंटू आर इक्वेलेंट। क्लियर है, V इंटू आर इक्वेलेंट हो गया ना। हाँ अब देखिए, सॉरी V इंटू आर इक्वेलेंट नहीं, V बटा आर इक्वेलेंट लिखेंगे ना भाई, आर इक्वेलेंट। अब ऊपर ऊपर V सेम, तो V तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा आर इक्वेलेंट बचेगा, बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। तो अब आप इसमें देख सकते हैं क्या, कि नेट रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर इंडिविजुअल इन तीनों से तो छोटा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों को जोड़ेंगे, इससे ये नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिविजुअल इससे 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 सबसे छोटा होता है। क्लियर है। तो ये था रजिस्टर इन पैरेलल, इतना तक क्लियर है। रजिस्टर इन पैरेलल समझ सकते हैं। ये बिजली मतलब देखिए सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में रखने ज़्यादातर मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होता है ना, इलेक्ट्रिक जितना भी सामान होता है वो सबको पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर सीरीज में करेगा ऐसे सीधा तो एक खराब गया काम से, यही ना। इसमें क्या है, अगर मान लो यहाँ हम बल्ब लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, तो ये वाला खराब भी फिर भी ये दोनों जलेगा। लेकिन अगर सीरीज में रहता है तो एक गया तो बाकी आगे करंट पहुँचेगा ही नहीं। क्लियर है ना। तो ये था रजिस्टर इन पैरेलल। तो यहाँ पे होता है सीरीज और पैरेलल खत्म।